नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको इंग्लिश, फिजिक्स और जीके की वीडियो मिल रही हैं बैक टू बैक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। और ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन है ना, ये इंडियन नेवी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का एसआई मात्रक जो है, ये आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा वोल्ट पर मीटर। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक है। ये एक सदिश राशि है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ये सदिश राशि है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और इसका जो अभी निकाला था फॉर्मूला ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू, एफ जो है ये बल है और जो क्यू है ये आवेश है, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर मीटर हो जाएगा या न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और इसकी विमा यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, एफ अपॉन क्यू से। एफ की जो होती है mL/T-2, और जो क्यू की होती है ये होती है AT। जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा mL/T-3 mL/T-3 ठीक है। तो इसकी जो विमा होगी mL/T-3 ठीक है। ये विमा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। और आपसे पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम, ये 2 मात्रक हैं इसके, ठीक है। आप याद रखें। और आपको यहाँ से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। और इसकी जो ये एक सदिश राशि है, तो इसमें दिशा भी होगी, ठीक है। दिशा इसमें होगी, और दिशा जो होती है ये क्या होती है, जो धन आवेश के कारण जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होती है, ठीक है। और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है, ठीक है। आप याद रखें ये। अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र है, तो पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है Q/2L, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो Q जो है ये आवेश है, ठीक है, ये आवेश है, और जो है ये लंबाई है, ठीक है। तो Q का क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। कूलाम इंटू मीटर इसका होगा क्या, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक होगा, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला था Q/2L, ठीक है। तो 2 का तो कोई विमा नहीं होता है, ठीक है। तो Q का होगा AT या IT, ठीक है। AT इसको लिख सकते हैं या IT लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है एम्पियर को दर्शाता है, ठीक है। मतलब कि धारा को हम I भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं। और जो L है इसका होता है L, तो ATL हो जाएगी या ITL, ये आप याद रखें, ITL या ATL, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर सकते हैं इसको आप, तो ये एक सदिश राशि है, सबसे पहली बात सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगी। दिशा जो होती है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है ये क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है। आप याद रखें ये चीज़। और इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो CGS मात्रक है, जो CGS मात्रक है ये क्या है, ये है स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर। स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर इसका है CGS मात्रक। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल है। तो घर्षण बल क्या है, संरक्षी, असंरक्षी या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये असंरक्षी बल होता है, घर्षण बल, ठीक है। और घर्षण बल का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई विमा नहीं होती है, यह एक संख्या होती है, ठीक है। यह एक संख्या होता है घर्षण बल, ठीक है। आप याद रखें इसको। और आपको पता होना चाहिए जो μS/μ
के का जो मान होता है ये 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक होता है, ये याद रखें आप। ये स्थैतिक घर्षण गुणांक और ये गतिज घर्षण गुणांक का जो अनुपात होता है ये 1 से कम होता है, मतलब 1 से अधिक होता है, सॉरी 1 से अधिक होता है, आप याद रखें। स्थैतिक घर्षण गुणांक बटे काइनेटिक जो घर्षण होता है फ्रिक्शन, उसका जो बराबर में होता है 1 से अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई पिंड समरूप त्वरण से गतिशील है, ठीक है, समरूप त्वरण से गतिशील है, तो उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका जो त्वरण होगा ये होगा अपरिवर्तित, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि है, तो निम्न में से जो सदिश राशि है ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। संवेग, संवेग जो होता है P बराबर mb, ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और विमा क्या होगी ml2t-1। आप इसको सॉरी ऐसे जो P बराबर mb हमने फॉर्मूला निकाला, इससे ही हम विमा निकालते हैं, ठीक है। इसकी होती है m, इसकी होती है m और इसकी होती है LT-1, LT-1, तो इसकी जो विमा होगी mlt-1, mlt-1, mlt-1 ये संवेग की विमा होगी, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग की जो विमा है तो मैंने अभी पहले बताई ml2t-1, ये कोणीय संवेग की विमा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को कहते हैं। तो जब दो भिन्न पदार्थों की बात की जाए तो वहाँ पे असंजक बल होता है, ठीक है, और यहाँ पे दो समान पदार्थों की बात की जाती तो ससंजक बल होता है, ठीक है, आप याद रखें इसको। जब दो समान हो तो ससंजक बल, और दो जब भिन्न भिन्न हो तो असंजक बल, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन जो सी है, समान एकांक सदिश का सदिश गुणनफल शून्य हो रहता है, ठीक है, तो ये भी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग होती है किसके बराबर होती है 10⁷ के बराबर होती है, ठीक है, आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है, तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, F इंटू आर ये क्या है, तो ये एक अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वातानुकूल एयर कंडीशनिंग के अनुसार के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो वातानुकूलन के लिए जो आवश्यक शर्त है ये है ताप जो है ये 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है, और अपेक्षित आर्द्रता 60% से 65% होना चाहिए, और वायु की जो गति है 0.0125 मीटर पर सेकंड से 0.0416 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, ठीक है, तो उपरोक्त सभी है ना ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी में प्रकाश की चाल होती है, तो पानी में जो प्रकाश की चाल होती है ये होती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, और निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फ्यूज तार मोटा होगा, ठीक है, कौन सा फ्यूज तार मोटा होगा, तो जो 15 एम्पियर का जो परिपथ वाला है ना ये मोटा तार होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, घरों में दी जाने वाली विद्युत होती है ये 220 वोल्ट AC होती है, ठीक है, 220 वोल्ट AC होती है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है, वर्षा की जल बूंदें गोल होती हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, ठीक, पृष्ठ तनाव है, जो पृष्ठ तनाव है इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है F/L, मतलब बल बटे लंबाई, ठीक है, ये इसका तो विमीय सूत्र क्या होगा mlt-2, ये बल का हो गया, इसका होगा L से L कैंसिल, mt-2 इसका होगा विमीय सूत्र पृष्ठ तनाव का, ठीक है, पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र है mt-2, आप इसको याद रखें, और इसका जो मात्रक होगा पृष्ठ तनाव का ये क्या होगा न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है, तो 1 मीटर लंबे जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है ये 2 सेकंड होता है, आप याद रखें इसको।
अगला प्रश्न है 1 ग्राम जल का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। तो आवश्यक ऊष्मा का जो मान होगा, ये जो Q है इसका जो मान होगा mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी, m कितना है यहाँ पे इंटू यहाँ पे जो ताप है 80 माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 50 कैलोरी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 50 कैलोरी ऑप्शन ए में इज करेक्ट। अगला प्रश्न है विस्थापन सापेक्ष समय ग्राफ बताता है। तो विस्थापन सापेक्ष समय ग्राफ जो बताता है ये वेग बताता है, ठीक है। तो जो वेग बराबर होता है ये होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन बटे समय और वेग का जो विमा होता है LT माइनस 1 और मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड वेग का, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न है जो प्रकाश तरंग है ये कौन सी तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ है, ठीक है। और ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य है, ठीक है। आप याद रखें इसको, प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ है और ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य, ठीक है। और ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जबकि प्रकाश तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिक होगा। तो वेग जो अधिक होगा ये प्रकाश का वेग अधिक होगा, ठीक है। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो ध्वनि का होता है ये 332 होता है, ठीक है, 332 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है x साइलेंट 0 का मान होता है। तो x साइलेंट 0 का जो मान होता है ये कितना होता है। तो ये होता है 8.85 10 टू द पावर, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आप इसका ये मात्रक याद रखें और इसका ये वैल्यू, और आपको 1/4 पाई x साइलेंट 0 की कितना होता है मान, इसका होता है 9 × 10⁹, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप इसको दोनों को याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है ताप वृद्धि से कार्बन की प्रतिरोधकता। तो ताप वृद्धि से कार्बन की जो प्रतिरोधकता है ये घटती है, ठीक है, घटती है। आप याद रखें इसको, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ताप वृद्धि से कार्बन की प्रतिरोधकता घटती है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो होता है ये होता है 1। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो मान होता है यहाँ पे पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान होता है, ई का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रबल चुंबक बनाने का प्रयोग होता है। तो स्टील से प्रबल चुंबक बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 0.2 किलोग्राम की गोली इतना मतलब 100 किलोग्राम की बंदूक से छोड़ी जाती है। गोली की चाल 80 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक की चाल होगी। तो जो हमें स्मॉल m दिया है ये दिया है 0.2 kg, ठीक है। और जो कैपिटल M दिया है ये दिया है 100 kg, ठीक है। आप ये याद रखें। और जो गोली की चाल है जिसको हम लिख रहे हैं 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये b हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है स्मॉल m b बराबर कैपिटल M b, ठीक है। तो जो m है ये 0.2 है, ठीक है, 0.2 इंटू और जो गोली की चाल है ये b है, ठीक है। तो ये 80 बराबर ये जो कैपिटल M है ये 100 है और स्मॉल b हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो हुआ है पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 का हम 8 में करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। तो इसका जो होगा 8 दूनी 16 1.6 हो जाएगा, ठीक है। 1.6 बराबर हो जाएगा 10b, ठीक है। 10b हो जाएगा 1.6 बराबर, ठीक है। 1.6 बराबर 10b। तो b बराबर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 बटे 10। तो जब 0 से ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 16 बटे 100। 16 बटे 100 हमारा हुआ। तो इसको हम जब निकालेंगे तो ये कितना होगा, तो हमारा निकलेगा ये 0.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।